आज हम ले आए दुनिया का सबसे आसान ट्यूटोरियल कि किस तरह हम मिरर क्यूब की लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। पहली दो लेयर्स अगर तुम लोगों को सॉल्व नहीं करनी आती तो डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल डाल दूंगा, हाउ टू सॉल्व फर्स्ट टू लेयर्स ऑफ मिरर क्यूब। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट देख लेना, वो सीखाओ। हम आज बात करने वाले हैं लास्ट लेयर की बिना एल्गोरिथम्स के। अच्छा, बिना एल्गोरिथम्स का मतलब ये है कि स्टिल एल्गोरिथम्स का यूज होगा, बट उस तरह नहीं जिस तरह पूरी दुनिया सिखाती है। थोड़ा सा अंदर आ, हमारा सिखाने का अंदाज इस दुनिया से हट के है। एल्गोरिथम्स को आम मूव्स की तरह सिखा दूंगा ताकि तुम लोगों को कोई मसला ना हो। तो असल में मिरर क्यूब जो है वो सेम 3x3 की तरह सॉल्व होता है। एक हम अभी मिसाल देखेंगे जिस तरह अभी 3x3 की पहली दो लेयर सॉल्व है और हमने लास्ट लेयर में सबसे पहले एक क्रॉस बनाना होता है। तो अगर डॉट केस आए तो हमने सिंपली जो फ्रंट लेयर है उसको एक दफ़ा घुमा के आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर, यू यानी कि अपर लेयर को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। और जब हम फ्रंट लेयर को वापस करते हैं तो एल बन जाता है। एल जो है उसको हम इस तरह रखते हैं हमारी होल्डिंग पोजीशन और दोबारा यही मूव लगाते हैं एफ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम। हमें मिल जाती है एक लाइन को हम इस तरह रखते हैं और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाते हैं जिससे हमारा बन जाता है क्रॉस। सेम टू सेम हमने इधर भी यही करना है, बट सबसे बड़ा मसला आता है कलर्स किधर है यार। हमें कैसे पता लगेगा कि अभी डॉट केस है, एल केस है या लाइन केस है। सिंपल सी बात है, ये सेंटर पीस येलो का है, इसके साथ बिल्कुल जो अलाइन होगा बिल्कुल सेम लेवल पर वो उसके टॉप पे येलो है, ठीक है, क्योंकि हम अभी सिर्फ एजेस की बात कर रहे हैं। अभी अगर तुम लोग सेंटर पीस देखो तो ना तो ये वाला पीस उसके साथ ठीक से बैठा हुआ है, ना ये वाला जरा सा फर्क है, और ना ही ये वाला, ये इससे थोड़ा सा नीचे है। इसका मतलब ये डॉट केस है। किसी भी तरफ से होल्ड करके सिंपली वही मूव, एफ फ्रंट लेयर को एक दफा घुमाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और जो फ्रंट लेयर थी उसको हम वापस करेंगे तो हमारा एल मूव हमें मिल गया। ओह सॉरी, एल शेप। अच्छा, अभी देखो ये सेंटर पीस है, इसके साथ ये वाला ठीक से नहीं अलाइन कर रहा। ये सेंटर पीस है, इसके साथ ये वाला भी नहीं ठीक से अलाइन कर रहा, बट ये दो बिल्कुल बराबर है सेंटर पीस के। ये बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है। तो जो बिल्कुल बराबर है, एक को फ्रंट पे एक को राइट में रखेंगे और दोबारा यही मूव लगाएंगे। एफ आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फ्रंट लेयर को वापस करेंगे तो हमें मिल गई एक लाइन। देख रहे हो, ये लाइन बिल्कुल बराबर है सेंटर पीसेस के, जबकि साइड वाले दो ऊपर नीचे हैं। तो हम लाइन को हॉरिजेंटली रखेंगे और दोबारा ये मूव लगाएंगे, एफ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम और एफ प्राइम, और हमारा क्रॉस बन के तैयार। पूरा क्रॉस है और पूरा क्रॉस की तरह हमारा अलाइन है सारे एजेस। अच्छा, लास्ट लेयर में हम येलो का क्रॉस बनाने के बाद जो साइड वाले एजेस हैं उनको उनके सेंटर से मैच करते थे। सबसे पहले हम कोशिश करते थे कोई दो मैच कर जाएं। तो अभी मुझे नज़र आ रहे हैं एक ये और एक ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ये और ये मैच नहीं कर रहे, यानी कि दो अपोजिट मैच कर रहे हैं। तो कहीं से भी होल्ड करके हम ये एल्गोरिथम लगाते थे। बेसिकली हम ये एल्गोरिथम को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस एल्गोरिथम में हम कर क्या रहे हैं, ये जो पेयर है इसको आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे करके पेयर को बाहर निकाला। अब यू को एक दफ़ा आगे कर रहे थे और अब डायरेक्टली इस पेयर को यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि आर को ऊपर, यू को दो दफ़ा घुमा के जब हम इंसर्ट करते थे तो देखो पहले दो अपोजिट थे, अब दो पास पास वाले हमें मिल गए, ऐसे ही है, और दो पास पास वाले ख़राब हो गए। अब ये होल्डिंग पोजीशन होनी चाहिए, जो पास पास वाले ठीक हैं एक को राइट में एक को बैक में रखेंगे इस तरह, और जो दो ख़राब हैं वो लेफ्ट और फ्रंट में होंगे। और दोबारा यही एल्गोरिथम, आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम। और अब देखो अभी कोई भी नहीं मिल रहा, बट जो ही हम एक दफ़ा ऊपर लेयर को घुमाएंगे तो देखो सारे मिल गए। सेम हमने यहाँ पे ऐसे करना है, हमारा क्रॉस बन गया। अब हमने हर एज पीस को उसके सेंटर से मिलाना है। तो सबसे पहले हम घुमा के देखेंगे क्या कोई हमें दो मिल रहे हैं। तो हमें ये देखो यार, ये बिल्कुल भी नहीं साथ बैठा, ये थोड़ा सा बाहर है, जबकि ये बिल्कुल साथ बैठ गया और ये बिल्कुल साथ बैठ गया, लाइक दो अपोजिट वाले ठीक हैं। तो सिंपली एक दफ़ा ये एल्गोरिथम लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को ऊपर, आर को ऊपर, यू को दो दफ़ा आगे, आर को नीचे। अच्छा, अब हमें घुमा के देखना पड़ेगा कि क्या कोई दो मिले एजिस पे। हाँ देखो, अब हमने दो दफ़ा यू किया तो दो पास पास वाले मिल रहे हैं, ये बिल्कुल इसके साथ बराबर है, ये बिल्कुल इसके साथ बराबर है, और दो पास पास वाले ख़राब है। तो जो दो पास पास ठीक है उसको एक को बैक में एक को राइट में रखेंगे, बैक राइट में रख दिया जो ठीक है, और दोबारा यही मूव्स लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर,
यू को 2 दफ़ा पीछे और आर को नीचे, और 1 दफ़ा यू मूव करोगे तो सारे एज पीसेस अपने सेंटर्स के साथ बराबर बराबर बैठ के क्रॉस बना लिया, एजेस हमने ठीक कर लिए, सिर्फ अब कॉर्नर्स रह गए, यानी कि हम लास्ट स्टेप पर हैं। अच्छा, हम लास्ट स्टेप में क्या करते थे, कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढते थे क्रॉस और एजेस को ठीक करने के बाद, एक ऐसा कॉर्नर जो ठीक जगह पे हो, जस्ट लाइक दिस। अब देखो येलो ऑरेंज ब्लू, येलो ऑरेंज ब्लू, ये कॉर्नर ठीक जगह पे है, इसको राइट पे रखते थे और ये मूव्स लगाते थे। एल लेफ्ट लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को उस तरफ, राइट लेयर को ऊपर, ऊपर लेयर को हम वापिस करेंगे। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व, और अब जो लास्ट में बचा है इसको भी कर देंगे सॉल्व। सबसे पहले हमने अपने एजेस को मिलाना है, एक दफ़ा यू प्राइम करेंगे लेफ्ट हाथ से तो सारे एजेस मिल गए। और अब देखो हमारा ये जो कॉर्नर है वो तो ठीक जगह पे पहले ही था, ये भी ठीक जगह पे आ गया, येलो ऑरेंज ग्रीन, येलो ऑरेंज ग्रीन, ये भी ठीक आ गया, ग्रीन रेड और ये भी ठीक आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आती थी कि हमने एक दफ़ा ये एल्गोरिथम लगाया तो कोई भी सॉल्व नहीं हुआ, तो हम एक दफ़ा और यही एल्गोरिथम लगाते थे तो चारों सॉल्व हो जाते थे। तो हम आते हैं इस पे, सबसे पहले हमने एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो ठीक जगह पर हो या ठीक तरह से हो। अब यहाँ पे आते हैं हम ढूंढेंगे कैसे यार, यहाँ पे कलर्स ही नहीं है। पहले क्रॉस बनाना और एज बनाना सिखाया ना, कॉर्नर्स पे भी आते हैं। अच्छा, क्या तुम लोगों को लगता है कि कॉर्नर ठीक जगह पे है? कॉर्नर इतना सा, जगह इतनी बड़ी है, इसका मतलब है नहीं, ये कॉर्नर ठीक जगह पे नहीं है। क्या ये ठीक जगह पे नहीं? इतना सा कॉर्नर है, जगह इतनी बड़ी कैसे हो सकता है? क्या ये ठीक जगह पे है? अच्छा, कॉर्नर लगना है इतना सा और ये इतना बड़ा, ये ठीक जगह पे नहीं है। क्या ये ठीक जगह पे है? नहीं, ये भी ठीक जगह पे नहीं, जगह इतनी सी, कॉर्नर इतना बड़ा। मतलब कि हमारा कोई भी एक भी कॉर्नर ठीक जगह पे नहीं है। कहीं से भी हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे तो कोई एक हमारा ठीक जगह पे आ जाएगा। एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को वापिस, एल को नीचे, यू को वापिस, आर को नीचे। सबसे पहले हमने एजेस लेफ्ट हाथ से यू करेंगे, सही कर लेने हैं। अब हम ढूंढेंगे कोई एक ऐसा कॉर्नर जो ठीक जगह पे हो। अच्छा जी, हमने एक दफ़ा एल्गोरिथम लगा लिया, एक एक देखते हैं ये क्या ठीक जगह पे। कॉर्नर इतना बड़ा है जबकि उसकी जगह इतनी सी है, ये ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है स्टिल कॉर्नर। ये तो ठीक चाह के भी नहीं हो सकता, ये भी ठीक चाह के भी नहीं हो सकता, इतना सा कॉर्नर लगना है और इतना बड़ा है। हाँ, इसको हम थोड़ा गौर कर सकते हैं। अच्छा देखो, जो सबसे बड़ी जगह होगी ना वो येलो की होगी। लाइक ये छोटी है, ये छोटी है, बट ये सबसे लंबा चौड़ा है ना। एक कॉर्नर में 3 जगह हैं, एक ये और एक ये। सबसे चौड़ी जगह येलो की होगी। तो देखो ये इतना है और ये भी इतना है। तुम लोग ऐसे फिंगर रख के भी देख सकते हो, इतना और ये भी इतना, यानी ये इधर का ही है। मैं तुम लोगों को यार थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ, तुम लोगों ने नहीं करना, मिरर क्यूब टूट जाएगा। मतलब हमें एक ठीक मिल गया। अब इसको राइट में रखेंगे, सेम मूव्स, एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को वापिस, एल को नीचे, यू को वापिस, आर को नीचे। सबसे पहले एजिस लेफ्ट हाथ से ठीक करेंगे। और अब देखो ये तो ठीक जगह पे ही था ना। अब ये देखो ये ठीक जगह पे है, इतना सा कॉर्नर है और इतनी सी जगह है। यार नहीं, अभी भी ये ठीक जगह पे नहीं है। मैंने कहा था लंबे वाली साइड येलो की होगी। देखो अगर ये आएगा तो आधा आएगा, और ये कॉर्नर देखो, कॉर्नर इतना सा लगना है, यहाँ इतना बड़ा, और ये भी ठीक जगह पे नहीं। इसका मतलब हमारा कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो हम दोबारा जो ठीक है उसको राइट साइड पे रखेंगे और एक दफ़ा फिर ये एल्गोरिथम लगाएंगे। एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को वापिस, एल को नीचे, यू को वापिस, आर को नीचे। सबसे पहले एजेस ठीक करेंगे और हाँ अब सब ठीक हो गया। 2 कॉर्नर्स तो सॉल्व भी हो गए और लास्ट 2 कॉर्नर्स सही जगह पे चले गए। देखो ये इतना है और ये इतना। अब ये देखो ये इतना है और ये इतना, बिल्कुल बराबर बराबर हमारे कॉर्नर्स 2 तो सॉल्व हो गए और 2 अपनी ठीक जगहों पर आ गए। अच्छा 3x3 में क्या करते थे हम, जब सारे कॉर्नर्स ठीक जगह पर आ जाते थे तब हम बॉटम में एक ख़राब कॉर्नर को रखते थे और ये मूव्स लगाते थे 2 दफ़ा या 4 दफ़ा। पहले 2 दफ़ा लगाते हैं, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। दूसरी दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा में ठीक हो गया। अब इसी जगह पे दूसरा कॉर्नर लेकर आते थे और दोबारा 2 या 4 दफ़ा। पहले मैं 2 दफ़ा लगा के देखूंगा, 2 दफ़ा में सॉल्व हो गया। अब आखिरी वाले को इधर ले आते हैं, 2 या 4 दफ़ा दोबारा यही मूव। पहले 2 दफ़ा लगाऊंगा। अच्छा अभी ये सारे 2-2 दफ़ा में सॉल्व हो गए, कभी 4 दफ़ा भी लगाना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे 2 हैं खाली ना, तो हम किसी एक को बॉटम में रख लेंगे राइट में और ये मूव लगाएंगे। 2 दफ़ा पहले लगाते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। 2 दफ़ा में सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब 2 दफ़ा और, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। 2 दफ़ा में सॉल्व हो गया। अब इसी जगह पे हम दूसरा लेकर आएंगे ख़राब वाला, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा। पहले 2 दफ़ा लगाते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। 2 दफ़ा में सॉल्व हो गया और तुम लोगों का मिरर क्यूब सॉल्व। सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना यार।